बंटवारा न्याय कैसे किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप इस कहानी से पा सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर पुरानी कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि किसी भी तकरार या झगड़ों का बुद्धिमानी से कैसे समाधान निकाला जाता है। कौशल देश के राजा दीप सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। शूरवीर, अच्छा स्वभाव और दयालु होने के साथ साथ उनके बहुचर्चित होने का कारण यह भी था कि वो किसी भी जटिल समस्या का समाधान अपनी कुशाग्र बुद्धि से चुटकियों में निकाल लेते थे। उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए कई बार पड़ोसी राजा भी अपने जटिल मुकदमों को उनके पास निवारण के लिए लेकर आते थे। एक बार उनके ही राज्य के 3 भाई उनके दरबार में एक समस्या लेकर आए। दीप सिंह ने उन्हें उनकी समस्या पूछी। तीनों भाइयों में से बड़े भाई ने अपनी समस्या का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि हमारे पिताजी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवासी हुए हैं और जाते जाते उन्होंने एक वसीयत बनाई है और वो वसीयत ही हमारे समस्या का कारण बन चुकी है। उसने आगे कहा कि पिताजी ने उनकी 19 घोड़ियों को हम तीनों भाई में बंटवारा किया है। वसीयत में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाई को आधी घोड़ियां, मझले को चौथाई और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा मिले। उनकी वसीयत के हिसाब से बड़े बेटे को यानी मुझे 9.5, मझले को 4.25 और सबसे छोटे को 4.25 घोड़ियां मिलनी चाहिए। इसी बात का झगड़ा है कि कोई भी भाई कम या ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताएं, घोड़ियां कोई जमीन का टुकड़ा या निर्जीव वस्तु तो है नहीं कि काट के ले ली जाए। दरबार में हाजिर सभी के साथ दीप सिंह भी इस अजीब सी समस्या को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी मनोमंथन किया लेकिन किसी तरह उन्हें इस समस्या का उपाय नहीं मिल रहा था। काफी देर तक कोई भी निर्णय वह नहीं ले पाए, इसलिए आखिरकार उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन का समय दिया जाए। अगले दिन वह जरूर इस समस्या का कोई समाधान लेकर आएंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाले दीप सिंह भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। सभी ये सोचने लगे कि अब शायद इस जटिल समस्या का समाधान कभी भी नहीं निकल पाएगा। अगले दिन फिर से जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि मैं कोई भी हल नहीं निकाल पाया, इसलिए एक घोड़ी मेरी तरफ से 19 घोड़ियों में देता हूँ, जिसे अब 20 घोड़ियाँ हो जाएगी और तीनों भाई ठीक से उनका बंटवारा कर पाएंगे। तीनों भाइयों को भी ये बात ठीक लगी। उन्होंने उन 20 घोड़ियों की अपने पिता की वसीयत के मुताबिक बंटवारा किया। बड़े भाई ने आधी यानी 10, मंझले भाई ने चौथाई यानी कि 5 और छोटे भाई ने 20 का 5वां हिस्सा यानी कि 4 घोड़ियां ली। सभी भाइयों ने अपने हिस्से की घोड़ियां के लिए, फिर भी एक घोड़ी बच गई जिसे उन्होंने राजा को वापस लौटा दी। राजा दीप सिंह ने एक बार फिर अपनी चतुराई से विकट समस्या को सुलझा दिया। राज्य की सभी प्रजा को अपने राजा की समझदारी और बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। ऐसे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।